हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। चलिए आज जो है स्टार्ट करते हैं माइटोसिस। मतलब पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था माइटोसिस के बारे में। टोटली जो है हम लोगों ने जितनी भी बात था सारे के सारे बातें को करें। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है कि माइटोसिस के कंडीशन में बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत धांसू। अब जो जहाँ से डिवीजन पे जो स्टार्ट हुई बिल्कुल वहाँ से आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है लेक्चर। ऐसे सारे के सारे इंपॉर्टेंट लेक्चर है। जब तक आप बेस नहीं करोगे तो आपको आगे नहीं समझ में आएगा। तो बेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बेस आना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे कि माइटोसिस के कंडीशन में पहले इसकी डिस्कवरी की थोड़ी सी बात कर लेंगे। माइटोसिस होता क्या है ये समझो। जनरली अपन बात करते हैं तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल जो है मतलब कि स्ट्रासबर्गर नामक साइंटिस्ट ने क्या किया था, इसकी डिस्कवर किया प्लांट सेल में 1875 में। उसके बाद जो है एनिमल सेल में भी लोग आए। मतलब कि यहाँ फ्लेमिंग की बात आती है तो फ्लेमिंग, थोड़ी सी बर्बरी की भी चर्चा होती है इसमें। तो फ्लेमिंग ने क्या किया, 1879 के आसपास जो है एनिमल सेल में माइटोसिस की डिस्कवरी करी। लेकिन इसमें बोला जाता है कि बेस्ट मटेरियल क्या हो सकता है, रॉ मटेरियल क्या हो सकता है, फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप क्या हो सकता है, किसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, लैब जो है सेल डिवीजन को विजुलाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं। मतलब कि इनिशियल स्टेज में क्या है, फाइनल स्टेज में क्या हो जा रहा है, मतलब कि इसकी सब फेजेज क्या है, ठीक है ना। तो बिल्कुल सारे सिनेरियो को अपन क्लियर करने वाले हैं। थोड़ा सा आपको कंटिन्यू रहना पड़ेगा मेरे साथ। तो सबसे पहले आप तो हेडिंग बनाओ। हेडिंग में आपको हेडिंग तो बनाना है, यहाँ पे दिखता माइटोसिस, ठीक है। माइटोसिस, और माइटोसिस के कंडीशन में हमने क्या कहा कि एक पेरेंट सेल, माइटोसिस इज अ सेल डिवीजन इन व्हिच अ पेरेंट सेल्स डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल, ठीक है ना, in which number of chromosome, number and types of gene and amounts of DNA equal to the parent cell। बिल्कुल एज यूजुअली सिमिलर है। मतलब कि क्रोमोसोम की नंबर पेरेंट सेल की जितना ही होगा। मान लो कि हम मतलब कि वुमेन बीइंग है तो हम में कितना 46 क्रोमोसोम, सारे के सारे ऑलमोस्ट सेल, मतलब कि जर्म सेल्स को, गैमेट को छोड़ करके, तो जर्म सेल्स भी है हमारे अंदर, ठीक है ना। तो सारे के सारे एक्चुअली बोला जाए तो ये सोमैटिक सेल के कंडीशन में जो माइटोसिस होने वाली है सोमैटिक सेल में होती है। चाहे वो हम हो, प्लांट हो, चाहे कोई भी एनिमल हो, सब में होंगे। अब कंडीशन क्या होता है कि इसको अलग अलग नाम से जानते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज, इसको क्या क्या नाम से जानते हैं तो इसको यू माइटोसिस कहते, मतलब कि ट्रू माइटोसिस कहते। इसको सोमैटिक डिवीजन बोलते क्योंकि सोमैटिक सेल में होता है। इसको इक्वेशनल डिवीजन बोलते क्योंकि पेरेंट सेल में जितना नंबर ऑफ क्रोमोसोम उतने ही डॉटर सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम। इसको इनडायरेक्ट डिवीजन बोलते। क्यों बोलते हैं इनडायरेक्ट डिवीजन? कंडीशन है बेटा, आपने एमाइटोसिस में देखा कि कंडीशन क्या था कि उसकी न्यूक्लियस जो है टूट करके क्या हो गया था, दो सेल बन गया। तो उसके न्यूक्लियस के अंदर कोई तिक्रम नहीं हुआ, डायरेक्ट न्यूक्लियस जो है टूटा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ में, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पेरेंट वाला इंटैक्ट रहती है, जुड़े हुआ रहता है और चले जाते हैं कहाँ पे, डॉटर सेल में। तो बिल्कुल डायरेक्ट प्रोसेस है। और माइटोसिस क्या है, डायरेक्ट है। बट माइटोसिस के कंडीशन में क्या है कि इसकी सब फेजेस है बेटा, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। मतलब कि इसके कंडीशन में, माइटोसिस के कंडीशन में बोला जाए तो दो फेज है, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस के 4 सब फेजेस, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, ठीक है ना। ये सब के सब फेज है। और कंडीशन क्या है कि इसमें मैंने शुरू में ही आपको बोला था कि सेल डिवीजन एक सक्सेसिव प्रोसेस है जिसमें होता क्या है कि ईच एंड एवरी फेज डजंट हैव अ क्लियर कट स्टेज और लाइन। कौन कहाँ हो रहे हैं कुछ भी पता नहीं चलता है, बट इट्स अ कन्वेनियंस। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज कन्वेनियंस के तौर पे इसको लेते हैं, ठीक है ना। तो कंडीशन क्या है कि जैसे ही बात करेंगे अपने लोग कि भाई इसमें कौन कौन सा मटेरियल हम यूज़ करते हैं, तो बेस्ट मटेरियल के रूप में जो है रूट एंड शूट टिप लिया जाता है, जैसे ऑनियन पिल्स के लिए, ठीक है ना। जैसे दो सेल को सिलेक्ट करें, एक एनिमल सेल, एक प्लांट सेल। एनिमल सेल के कंडीशन में अपन बात करते हैं तो चिक सेल। आप खाते हो, गरम गरम खाते हो, खाने के बाद जो है आपकी अंदर वाली जो है लेयर झड़ के बाहर आ जाते हैं, फिर कल होकर के रिपेयर हो जाते हैं। तो इसमें भी रेट ऑफ सेल डिवीजन क्या है, बहुत ही फास्ट है। उसी तरह से देखो मतलब कि ऑनियन के कंडीशन में फटाक से ग्रो करके उसमें टिप निकल जाते हैं। तो ग्रोइंग पावर जहाँ पे कैपेसिटी ज़्यादा था उस चीज़ों के लिए, तो अपन बेस्ट मटेरियल जो है प्लांट के सेल के कंडीशन में रूट एंड शूट टिप, खास करके क्या, रूट टिप ऑफ द ऑनियन पिल, ऑनियन
लेकिन देखा जाता है कि साइट क्या हो सकता है, कि मतलब इसका साइट क्या हो सकता है, कहाँ कहाँ पे ये हो सकता है। तो कंडीशन क्या है कि रूट है, सूट है, एपिकल मेरिस्टेम है, कैम्बियम जिसे बोलते हैं, कैम्बियम, ये सब के सब क्या है, एपिकल मेरिस्टेम में। लेकिन कंडीशन क्या है कि कहाँ कहाँ पे प्लांट के कंडीशन में हो गया, लेकिन एनिमल के कंडीशन में कहाँ कहाँ पे हो सकता है ये, तो बहुत सारे जगह है बेटा, बिल्कुल बहुत सारे जगह है। जैसे हमारे स्किन में हो सकता है, नेल के बेस में हो सकता है, नेल बेस जो ग्रो करते हैं, बोन मेरो में हो सकता है, इवन कि जर्म सेल्स में हो सकता है। बोलोगे भैया जर्म सेल्स में तो मियोसिस होता है, लेकिन नहीं, उसके नंबर को बढ़ाने के लिए इनिशियली हम क्या करते हैं, पहले मैटोसिस करते हैं। आप रिप्रोडक्शन पर ह्यूमन रिप्रोडक्शन पर वहाँ पे देखो कि उसके नंबर को इंक्रीज करवाने के लिए, उगोनिया या स्पर्मेटोगोनिया बनाने के लिए हमें प्राइमोर्डियल जर्म सेल से करने के लिए जो है यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मैटोसिस करना पड़ेगा फॉर द इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल। बिल्कुल आपको सब चीज़ दिमाग में रखना पड़ेगा। अब कंडीशन क्या है कि जैसे ही अपन बात करेंगे कि चलो शुरू से अपन लिखने का कोशिश करते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले आ जाइए यहाँ पे बात करिए, माइटोसिस होती क्या है। माइटोसिस इज दैट टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन in which a parent cell divide into two daughter cell in which क्या भैया number of chromosome, number and types of gene and amount of DNA पेरेंट सेल और डॉटर सेल में क्या होगा, बराबर होगा। क्या होगा, बिल्कुल बराबर होगा। मतलब कि जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट सेल में, तो इसे एक डायग्राम के थ्रू अपन क्यों नहीं डेमो कर लेते हैं। ये अपना सेल है बेटा, ये सेल है, एक सोमेटिक सेल है। इसे क्या क्या बोलते हैं उसके नेम भी करेंगे। सोमेटिक सेल है, सबसे पहले इसमें क्या होता है, ग्रोथ होती है। क्या होगा, ग्रोथ होगा, तो सेल का साइज क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। न्यूक्लियस बना देते हैं, ठीक है ना। ये क्या है, पेरेंट सेल है, ये ग्रोथ किया, ग्रोथ करने के बाद इसमें क्या हुआ, डिवीजन हुआ। डिवीजन होने के बाद जो है दो सेल में बट गए, दो सेल में बट गए। तो यहाँ पे मान लो कि ह्यूमन बीइंग लेते हैं, तो ये 46 क्रोमोसोम है। तो यहाँ ये क्या है, 2 डॉटर सेल। इसको मैं शॉर्ट में डीसी लिखता, चलेगा ना। पेरेंट सेल को पीसी लिखता, प्रियंका चोपड़ा मत समझना, ठीक है। तो यहाँ पे कितना है, 2n = 46। तो बेटा जितने पेरेंट सेल में था उतने ही डॉटर सेल में है। दैट्स वाई इट इज नॉन एज क्या भैया, इक्वेशनल डिवीजन। मतलब कि क्या भैया, LHS = RHS। चलो मैथ्स नहीं पढ़ते, बिल्कुल LHS = RHS। जितने ही मतलब कि पेरेंट सेल में उतने डॉटर सेल में है। दूसरा कंडीशन क्या है कि इसका यदि नेम के बारे में बात करें तो क्या क्या बोल सकते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज। चलिए इसको मैं मिटाता हूँ। माइटोसिस इज ऑल्सो नोन एज, ठीक है। थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेनेशन वहीं पे लिखेंगे। एक तो एक्सप्लेनेशन आपको लिख दिया मैंने कि ये इक्वेशनल डिवीजन इसको क्यों बोलता है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट सेल और डॉटर सेल में क्या होता है, दोनों में बराबर होता है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज क्या, इक्वेशनल सेल डिवीजन। यहाँ पे अपन बात करते हैं माइटोसिस इज ऑल्सो नोन एज, क्या क्या नाम हो सकता है इसके, क्या क्या नाम हो सकते हैं। तो आपके मैंने बोला एक चीज़, इट इज ऑल्सो नोन एज इक्वेशनल सेल डिवीजन।
ठीक है ना। इसको बोलते हैं सोमैटिक सेल डिवीजन। क्यों भैया? बिकॉज इट अकर्स इन सोमैटिक सेल, इसे लिखिए अच्छा रहेगा। इट अकर्स इन सोमैटिक सेल, दैट्स वाई इट इज नॉन एज क्या भैया? सोमैटिक सेल डिवीजन। अब तो आ रहा है, इक्वेशनल के बारे में हमने पहले चर्चा कर लिया है। इसको यूमाइटोसिस बोलते हैं। यू मतलब क्या होता है बेटा? ट्रू माइटोसिस है, बिल्कुल ठीक है ना। इसको इनडायरेक्ट सेल डिवीजन बोलते हैं, यूमाइटोसिस और इनडायरेक्ट सेल डिवीजन बोलते हैं। क्या कंडीशन है? क्यों भैया? कि अमाइटोसिस के कंडीशन में डायरेक्ट न्यूक्लियस जो है टूट करके दो इक्वल डॉटर सेल में बट गया, लेकिन यहाँ ऐसे नहीं होने का है। मतलब कि क्रोमोसोम वहाँ पे क्या हो गया, न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारा चेंजिंग आ रहे हैं। न्यूक्लियस के अंदर क्या हो रहा है कि बहुत सारा पहले तो क्रोमेटिन नेटवर्क फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होती है जेनेटिक मटेरियल, फिर उसमें कंडेंसेशन होता है, डिहाइड्रेशन होता है, क्वाइलिंग होते हैं, ये छोटा और मोटा हो जाता है, तो क्या बन जाता है? क्रोमोसोम। ठीक है, उसमें अब मोनाड है तो फिर डायड बनेगा तो फिर स्प्लिटिंग होगा तो दो भागों में बटेंगे। तो बिल्कुल वहाँ पे बहुत सारे स्टेजेस की बात करते हैं, क्रोमोजोमल चेंज मतलब कि क्रोमोजोम के बिहेवियर के स्टडी करते हैं। बट इनडायरेक्ट कहने का मतलब यही है, लेकिन डायरेक्ट कहने का मतलब है अमाइटोसिस के कंडीशन में क्या होता था कि डायरेक्टली न्यूक्लियस कट करके दो बराबर हिस्सों में बट गया। बिल्कुल। आप चलो यहाँ पे देखो कि इनडायरेक्ट कहने का मतलब है कि देयर इज, ठीक है ना, स्टडी ऑफ क्रोमोजोमल बिहेवियर इन द न्यूक्लियस। तब जो है इनडायरेक्टली होकर के तब ये क्या करते हैं? बढ़ते हैं। मतलब कि देयर इज स्टडी ऑफ क्रोमोजोमल बिहेवियर इन न्यूक्लियस इन सेवरल सब स्टेजेस। वहाँ पे क्या होते हैं? चेंजिंग होगा। मतलब कि पहले तो क्रोमेटिन था भाई, क्रोमेटिन था, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर था, ये क्या हो गया? कंडेंसेशन हुआ, क्वाइलिंग हुआ, डिहाइड्रेशन हो गया, वाटर का लॉस हो गया। ये क्या हो गया? बड़ा सा था, ये थिक एंड शॉर्ट रॉड लाइक स्ट्रक्चर बन गया, जिसको क्या बोला? क्रोमोसोम। बिल्कुल। तो ये छोटी छोटी बातें हैं। इनडायरेक्ट सेल डिवीजन हो गया, सोमैटिक सेल डिवीजन हो गया, इक्वेशनल डिवीजन हो गया, ठीक है ना। इसे क्या बोलते हैं? माइटोटिक भी बोलते हैं, माइटोटिक सेल डिवीजन। क्या क्या बोलते हैं? माइटोटिक सेल डिवीजन भी बोलते हैं। थोड़ा सा स्वेटिंग। चलो, इसको क्या बोलते? इसको इक्वेशनल हो गया, इसको होमोटिपिक सेल डिवीजन बोलते हैं। क्यों भैया? जितने पेरेंट सेल में क्रोमोसोम है उतने ही बट करके क्या हो जाता है? डॉटर सेल में क्रोमोसोम होता है। होमोटिपिक सेल डिवीजन हो गया। इसको डुप्लीकेटिंग सेल ऑर्गेनेल बोलते हैं। डुप्लीकेटिंग सेल डिवीजन बोलते हैं। क्यों भैया? यही सेम रीजन, ये क्रोमोसोम का नंबर डुप्लीकेट हो गया, डबल्ड हो गया, और वो क्या करेंगे? बट गए। ठीक है। अब बात रहा कि अपने को मतलब इसमें मटेरियल, बेस्ट मटेरियल फॉर द स्टडी ऑफ, ठीक है ना। यहाँ पे थोड़ा सा साइंटिस्ट का नाम तो डिस्कस नहीं करें ना, थोड़ा सा हिस्ट्री कर लीजिए, फिर अपन बात करेंगे। थोड़ा सा ज़्यादा डीप हो रहा है, ठीक है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रासबर्गर
discovered mitosis in plant cell in 1875। दिख रहा है क्या? 1875। and then Fleming and Boveri, खास करके इसकी क्रेडिट जाता है डिस्कवर्ड माइटोसिस इन एनिमल सेल इन 1879। इतने बात समझ में आ रहा है? बेस्ट मटेरियल यूज फॉर माइटोसिस वो कौन सा है बेटा? रूट एंड शूट टिप। दैट मीन्स क्या होगा? एपिकल मेरिस्टेम होगा, ठीक है ना? खास करके रूट टिप किसका भैया? ऑनियन का, प्याज का। याद रहेगा? बिल्कुल, पर्टिकुलर मैं नहीं लिखूंगा। चलिए यहाँ पे साइट ऑफ माइटोसिस तो दो कैटेगरी में मैं बांट देता हूँ। एक तो प्लांट में कहाँ कहाँ होगा, तो साइट कहाँ होगा? ऑल ग्रोइंग सेल्स, ऑल ग्रोइंग टिश्यू में प्रेजेंट इन ऑल ग्रोइंग सेल या टिश्यू या बॉडी पार्ट। नहीं दिख रहा है क्या? क्या? बॉडी पार्ट वो कौन कौन हो सकता है प्लांट में? चलिए तो प्लांट में हमने कहा रूट टिप, शूट टिप। ये क्या है? द बेस्ट। किस में? ऑनियन में, बार बार नहीं। कैम्बियम में भी है, कैम्बियम में भी है, ठीक है ना? ये हो गया इन प्लांट, हो गया इन एनिमल। क्या क्या हो सकता है एनिमल में? सबसे पहला तो अपन देते हैं स्किन को। दूसरा जो है नेल का जो बेस मैंने समझाया था, नेल बेस, नाखून का बेस में। दूसरा बोन मेरो, बोन मेरो। फिर जो है हमारा जर्मिनल सेल्स में भी हुआ क्या? 4 इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल। सेल के नंबर को बढ़ाने में बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है ना? यहाँ पे बेस्ट मटेरियल को हमने सेलेक्ट कर लिया, क्या? रूट टिप, ठीक है? यहाँ पे बेस्ट मटेरियल चमक तो नहीं रहा है ना? चलिए थोड़ा चमकेगा, चलेगा, कोई बात नहीं। चलिए यहाँ पे अपन बात करते हैं कि आपका कौन कौन सा चीज़ जो है यहाँ पे, जैसे सिंपल सी लॉजिक है। यहाँ पे अपन बात करेंगे कि टोटली मतलब कि कौन कौन सा बॉडी पार्ट्स था। इसमें हमने बात क्या कि अब नेचर की बात करेंगे। प्लूइडी, डिप्लॉइडी, एप्लॉइडी कौन कौन से सेल में होते हैं? जनरली हमारा जो बॉडी सेल्स होता है कैसा होता है? डिप्लॉइड होता है। बॉडी सेल कैसा होता है? बिल्कुल डिप्लॉइड होता है। तो जनरली इट इज टेक्स प्लेस इन अ सोमैटिक सेल, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज सोमैटिक सेल डिवीजन। तो बॉडी सेल्स में होता, ठीक है ना, जो कैसा है? डिप्लॉइड है। बट कुछ हायर प्लांट्स और एनिमल के कंडीशन में बात करते हैं तो किसमें? बॉडी सेल सोमैटिक सेल्स में होता है, जो कैसा होता है? डिप्लॉइड होता है। बट बहुत सारा जो लोअर प्लांट और सोशल इंसेक्ट होता है उसमें किसी टाइप में भी हो सकता है। मतलब कि कंडीशन की हैप्लॉइड में भी हो सकता है, पॉलीप्लॉइड में भी हो सकता है। जनरली डिप्लॉइड में तो होता ही है। तो इसका मतलब है कि मतलब कि माइटोटिक सेल डिवीजन टेक्स प्लेस इन एनी टाइप ऑफ सेल्स। बिल्कुल। तो यहाँ पे आइए, इन एनिमल लिखो, इन एनिमल एंड higher plant it takes place in
सोमेटिक सेल मतलब डिप्लॉयड सेल मतलब जो 2n सेल्स में डिप्लॉयड सेल्स में, बट इन लोअर प्लांट एंड some social insect mitosis shows in haploid मतलब n और polyploid cells। इसका मतलब क्या है कि दैट इज माइटोसिस टेक्स प्लेस इन एनी टाइप ऑफ सेल्स, एनी टाइप्स ऑफ सेल्स, बिल्कुल याद रखिए। अब क्या होता है बेटा कि इसको बेस्ट मटेरियल के लिए हम बात करते हैं कि बेस्ट लैब जो है हमें क्या करना पड़ेगा कि लैब माइटोसिस को देखने के लिए, लैब माइटोसिस को करने के लिए, देखने के लिए हमें एक स्पेशल टाइप का जो है, स्पेशल टाइप की क्या होता है, स्पेशल टाइप की हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है, जिसे फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप कहते हैं। तो फॉर द स्टडी ऑफ लैब माइटोसिस, for the study of lab mitosis, a special types of microscope is required, that is known as phase contrast microscope, phase contrast माइक्रोस्कोप। ठीक है, इतने बात तो याद रहेंगे, बिल्कुल बेसिक बातें हमें याद रखना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ बात करेंगे किसका, किसी बच्चे का फोन आता है, ठीक है ना। माइटोसिस का 2 फेज होता है, माइटोसिस को अपन पढ़ते हैं, माइटोसिस के 2 फेजेस के बारे में बात करते हैं। माइटोसिस कंप्लीट होते हैं, माइटोसिस कंप्लीट इन 2 स्टेप्स। कौन सा, एक तो जानते कैरियोकाइनेसिस और दूसरा जानते साइटोकाइनेसिस। मतलब कि साइटोप्लाज्म के न्यूक्लियस के डिवीजन को, न्यूक्लियोप्लाज्म के डिवीजन, न्यूक्लियस के डिवीजन को कैरियोकाइनेसिस बोलते, और सेल के डिवीजन को क्या बोलते हैं, या साइटोप्लाज्म के डिवीजन को साइटोकाइनेसिस। तो डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज नॉन एज क्या, कैरियोकाइनेसिस। डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इज नॉन एज क्या, इज नॉन एज साइटोकाइनेसिस। तो यहाँ पे जैसे ही बात करेंगे कि हैज 4 सब फेजेज। कौन सा बेटा, पुरानी चटाई, पीमेट, फिर से याद करो, क्या क्या, पी से प्रोफेज, एम से मेटाफेज, साथ में लिखो, ए से एनाफेज और टी से टीलोफेज। बट कंडीशन क्या है कि साइटोकाइनेसिस 2 तरह के होते हैं इन एनिमल में अलग तरीके का होता है, इन प्लांट में अलग तरीके का होता है। इसमें जो साइटोकाइनेसिस होता है बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बाय द सेल फॉर्मेशन मेथड, बाय द सेल खांचा
फॉर्मेशन मेथड, ठीक है ना, बाय, ठीक है ना, सेल प्लेट फॉर्मेशन मेथड। अब जो है बेटा हम लोग करेंगे क्या, बिल्कुल आपका जो है टोटली जो है हम लोग बात करेंगे, एक एक फेज करके चलते चलेंगे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, ठीक है। सबसे लॉन्गेस्ट फेज होता है, सबसे लॉन्गेस्ट फेज है ये प्रोफेज, और सबसे स्मॉलेस्ट फेज होती है आपका क्या, एनाफेज। एक एक करके बात करेंगे। हेडिंग दीजिए पहला क्या, प्रोफेज। हेडिंग दीजिए बेटा, जल्दी जल्दी नोट डाउन करिए।